फैज़ अनवर साहब की एक गज़ल लेकर, बड़ी मशहूर गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कोई फ़रियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। ये बड़ा एक दिल दुखाने वाला मंज़र होता है कि सामने वाले के दिल में कोई फ़रियाद है, कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन लफ्ज़ों में वो बात बयान नहीं हो रही है, लेकिन आँखों के रंग से, आँखों को देख कर लग रहा है कि कोई शिकायत है इससे और वो बात दबी हुई है। लेकिन जब तक ज़ुबान तक नहीं आए तब तक कैसे मालूम हो। लेकिन सामने वाले की आंखों में कोई फ़रियाद है, ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है। आंखें बहुत कुछ बयान करती हैं बग़ैर लफ्ज़ों के। ज़ुबान तो लफ्ज़ की मोहताज होती है, लेकिन आंखें जो बातें कहती हैं उनमें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि यू डोंट हैव टू नो द लैंग्वेज टू से दैट यू आर इन लव। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई है तो ये कहने के लिए कोई ज़ुबान सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो आंखों से अदा हो जाती है। एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू विद इफ़ यू हेट समवन। आप किसी से नफ़रत करते हैं तो भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आंखें बता देती हैं। इसीलिए फ़ारसी में भी कहा गया है कि ज़ुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की न मीदानम। मेरे यार की ज़ुबान तुर्की है और तुर्की ज़ुबान मुझे नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद उसका महबूब है। अगले शेर पर आते हैं कि जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। अगर आप किसी के इंतज़ार में जाग रहे हैं तो जागते जागते तो लगता है जैसे एक उम्र कट जाती है एक एक पल में। गालिब ने भी कहा है कि शब-हाए हिज्र को भी रखूँ गर हिसाब में। जितनी रातें हमने हिज्र में गुजारी हैं और एक एक पल कई कई बरस के बराबर, तो ये कहना मुश्किल है कि हमने कितनी रातें गुजारी हैं और मेरी उम्र क्या है। ठीक यही मामला यहाँ है कि महबूब के इंतज़ार में जागते जागते ऐसा गुमान होता है जैसे उम्र गुजर गई और जान बाकी है, जान सांस तो मगर सांस रुकी हो जैसे। ये बड़ी बेबसी का आलम होता है। और अगर मेडिकल कंडीशन है तो फिर इसमें तो आईसीयू में डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, अगर सांस रुकी हो और जान बाकी हो तो। अगले शेर पर आते हैं कि हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नज़र पूछ रही हो जैसे। यहाँ भी वही मामला है कि जब भी मुलाकात होती है तो मुझे ये महसूस होता है, मैं कह तो नहीं पाता, लेकिन मुझे यही महसूस होता है कि मुझसे कुछ तेरी नज़र पूछ रही हो जैसे। तुम्हारे नज़र में कोई सवाल रहता है जो ज़ुबान तक नहीं आता, इसलिए वो सवाल नहीं बन पाता है, लेकिन मुझसे कुछ तेरी नज़र पूछ रही हो जैसे। अब मौका मिले तो भाई बता भी दो कि तुम्हें क्या पूछना है, क्या जानना है, ठीक है। और राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नज़र छुप के मुझे देख रही हो जैसे। बड़ी ये मोहब्बत भरा मंज़र है ये कि राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है। हो सकता है ये सच भी हो कि कोई नज़र इसे देख रही हो, लेकिन ये गुमान भी तो हो सकता है ना। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नज़र छुप के मुझे देख रही हो जैसे। और जैसे मजनून ने कहा था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फिरती है कोई शय निगाह यार की तरह। तो ये आसपास जो नज़रें फिरती हैं, ये गुमान गुज़रता है कि कोई नज़र है जो मुझे देख रही है। और एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र, ज़िंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे। तुमसे मिलना, मुलाकात होना, मोहब्बत होना, इकरार मोहब्बत होना, फिर जुदा हो जाना, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है, इतनी जल्दी कुछ लम्हों में ये सारे मामले निपट गए। कैसा लगता है जैसे कि हम सदियों का सफ़र करके आए हैं। बिल्कुल थक चुका हूँ मैं इन सारे मरहलों से, तुम्हारी जुस्तजू से लेकर, तुम्हारी मुलाकात से लेकर, तुम्हारी बेरुखी से लेकर, तुम्हारे जुदाई से लेकर के एक हमने इतना लंबा सफ़र किया है, इतना मैं थक गया हूँ जैसे मैंने सदियों का सफ़र तय किया है। लगता है कि ज़िंदगी तेज़ चली, और सिर्फ तेज़ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तेज़ चली। ज़िंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे। इस तरह पहरो तुझे सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। पहरो तो आप जानते हो, शायद ये न्यू जनरेशन्स नहीं जानते होंगे। पहले दिन के हिस्से 4 हिस्सों में तकसीम किए गए थे जब घड़ी ईजाद नहीं हुई थी, और रात को भी 4 हिस्सों में बांटा गया था। तो दिन के जितने पहर होते थे वो 4 होते थे, पहला पहर, दोपहर, फिर तीसरा पहर, फिर चौथा पहर। उसी तरह रात के भी पहर होते हैं। इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं हर पहर, चारों पहर में तुम्हें, ये 8 पहर दिन और रात मिलाकर
मैं सोचता रहता हूँ तुम्हारे बारे में, मेरी हर सांस तेरी नाम लिखी हो जैसे। मेरी हर सांस पर तेरा ही नाम लिखा, मैं सांस लेता हूँ तो तुम्हारा नाम आता है, सांस में छोड़ता हूँ तो तुम्हारा नाम आता है। फैज़ अनवर की ये गज़ल आपको कैसी लगी? वैसे इस गज़ल को एक फ़िल्म तुम बिन में बड़ी खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। एक्टर्स के तमाम तासुरात ने जैसे इस गज़ल को बड़ी मानवियत अदा कर दी है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।